हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आपका स्टडी बूस्ट में। ये इनइक्वालिटी का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने सीखा था छोटे चिन्ह और बड़े चिन्ह से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया था, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहां से जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे छोटे चिन्ह या बराबर का चिन्ह, बड़े चिन्ह या बराबर के चिन्ह से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम समझेंगे दोस्तों छोटा चिन्ह या बराबर चिन्ह, लेस देन और इक्वल, बड़ा चिन्ह या बराबर चिन्ह, ग्रेटर देन और इक्वल। इन दोनों चिन्हों से संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, दोनों चिन्हों के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, सभी जगह ये चिन्ह आने चाहिए। अगर बीच में कहीं बराबर का चिन्ह आ जाता है तो भी ये चल जाएगा। इस लाइन का अर्थ दोस्तों जब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन लिखा हुआ है और निष्कर्ष लिखा हुआ है। पहला निष्कर्ष, ए बड़ा या बराबर है एम से। इसका मतलब है ए के सामने गेट खोला हुआ है, ए से हमें एम तक जाना है। तो देखिए ए यहाँ पर है, एम यहाँ है, ए से हमें एम तक जाना है। तो देखिए ए के सामने गेट खोला हुआ है, ए से हम बी पर आ जाएंगे, बी के सामने भी गेट खोला हुआ है, बी से हम एम पर आ जाएंगे। तो देखिए ए से हम एम तक पहुंच पा रहे हैं। अब क्या हमारा निष्कर्ष सही है या गलत है? तो देखिए पार्ट 1 में हमने सीखा था दोस्तों छोटा चिन्ह या बड़े चिन्ह से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया था। दोनों चिन्हों के लिए कंडीशन क्या थी दोस्तों, कम से कम हमें एक जगह ये चिन्ह मिलने चाहिए। अब हम सीख रहे हैं दोस्तों छोटा चिन्ह या बराबर का चिन्ह, बड़ा चिन्ह या बराबर का चिन्ह। दोनों चिन्हों के लिए कंडीशन क्या है दोस्तों, सभी जगह ये चिन्ह आने चाहिए। कंडीशन क्या है, सभी जगह आपको ये चिन्ह मिलने चाहिए। तो देखिए जब हम ए से एम तक जाएंगे तो सभी जगह हमें ये चिन्ह मिलने चाहिए। देखिए जब हम ए से बी पर आए तब भी हमें ये चिन्ह मिला, जब हम बी से एम पर आए तब भी हमें ये चिन्ह मिला। तो देखिए चिन्ह की जो कंडीशन है वह पूरी हो रही है, ए से एम तक हम पहुंच पा रहे हैं और चिन्ह की जो कंडीशन है वह पूरी हो रही है। तो हमारा जो निष्कर्ष रहेगा वो सही हो जाएगा। आपको सिर्फ यह देखना है दोस्तों कि आपको किस चिन्ह से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर उस चिन्ह की कंडीशन पूरी हो रही है तो आपको जो निष्कर्ष रहेगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष देखिए दोस्तों, एम बड़ा या बराबर है डी से। एम के सामने गेट खोला हुआ, एम से हमें डी तक जाना है। एम यहाँ पर है और डी यहाँ है, एम से हमें डी तक जाना है। तो देखिए एम के सामने गेट खोला हुआ है, एम से हम एल पर आ जाएंगे, एल से पुल पार करके हम सी पर आ जाएंगे, सी के सामने गेट खोला हुआ, सी से हम डी पर आ जाएंगे। तो देखिए एम से हम डी तक पहुंच पा रहे हैं। अब हम चिन्ह की कंडीशन चेक करेंगे। तो चिन्ह के लिए कंडीशन क्या है दोस्तों, सभी जगह ये चिन्ह आना चाहिए। अगर बीच में कहीं बराबर का चिन्ह आता है तो भी ये चल जाएगा। तो देखिए एम से जब हम एल पर आए तब हमें चिन्ह मिल रहा है, जब हम एल से सी पर आए तो देखिए हमें बराबर का चिन्ह मिल रहा है। और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, अगर बीच में कहीं बराबर का चिन्ह आता है तो भी यह चल जाएगा। तो बराबर का जो चिन्ह रहेगा दोस्तों उसे भी हम इसी चिन्ह के समान मान लेंगे, तो यहाँ भी चल जाएगा। जब हम सी से डी पर आए तब भी हमें यह चिन्ह मिल रहा है। देखिए चिन्ह की जो कंडीशन है दोस्तों वह पूरी हो रही है, हम एम से डी तक पहुंच पा रहे हैं और चिन्ह की कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो हमारा जो दूसरा निष्कर्ष रहेगा दोस्तों वो सही हो जाएगा। देखिए तीसरा निष्कर्ष है, बी छोटा या बराबर है सी से। तो देखिए सी के सामने गेट खुला हुआ है, सी से हमें बी तक जाना है। तो देखिए सी यहाँ पर है और बी यहाँ है, सी से हमें बी तक जाना है। तो देखिए सी से पुल पार करके हम एल पर आ जाएंगे। अब देखिए एल के सामने गेट बंद है दोस्तों, तो एल से हम आगे नहीं जा पाएंगे। जब हम एल से आगे नहीं जा पाएंगे तो सी से हम बी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा जो तीसरा निष्कर्ष है दोस्तों वो गलत हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। पहला निष्कर्ष है एल बड़ा या बराबर है पी से। देखिए एल के सामने गेट खोला हुआ, एल से हमें पी तक जाना है। एल यहाँ पर है और पी यहाँ है। देखिए एल के सामने यहाँ गेट खोला हुआ है, एल से हम ई पर आ जाएंगे, ई से पुल पार करके हम ए पर आ जाएंगे। ए के सामने भी गेट खोला हुआ है, ए से हम पी पर आ जाएंगे। तो देखिए एल से हम पी तक पहुंच पा रहे हैं। अब हम चिन्ह की कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो देखिए चिन्ह के लिए कंडीशन क्या है, सभी जगह ये चिन्ह आना चाहिए और बीच में बराबर का चिन्ह आएगा तो भी चल जाएगा। तो देखिए जब हम एल से ई पर आए तब हमें चिन्ह मिल गया, जब हम ई से ए पर आए तो देखिए बराबर का चिन्ह मिला और बराबर का चिन्ह आ रहा है तो भी यह चल जाएगा दोस्तों। जब हम ए से पी पर आए तब भी हमें देखिए यह चिन्ह मिल गया। तो चिन्ह की जो कंडीशन है दोस्तों वह पूरी हो रही है, हम एल से पी तक पहुंच पा रहे हैं। तो हमारा जो पहला निष्कर्ष रहेगा वो सही हो जाएगा। देखिए दूसरा निष्कर्ष लिखा हुआ डी छोटा या बराबर है ए से। तो देखिए ए के सामने गेट खोला हुआ है, ए से हमें डी तक जाना है, ए यहाँ पर है और डी यहाँ है। देखिए ए के सामने गेट खोला हुआ, ए से हम पी पर आ जाएंगे, पी से पुल पार करके हम बाय पर आ जाएंगे। बाय के सामने गेट खोला है तो बाय से हम ई पर आ जाएंगे, ई के सामने भी गेट खोला है तो ई से हम डी पर आ जाएंगे। तो देखिए ए से हम डी तक पहुंच पा रहे हैं। अब हम चिन्ह की कंडीशन चेक करेंगे। तो देखिए सभी जगह हमें यह चिन्ह मिलना चाहिए, अगर बीच में कहीं बराबर का चिन्ह आता है तो भी चल जाएगा। तो देखिए जब हम ए से पी पर जा रहे हैं तब हमें यह चिन्ह मिल रहा है, जब हम पी से बाय पर आ रहे हैं तो देखिए बराबर का चिन्ह मिल रहा है, मतलब ये भी चल जाएगा। जब हम बाय से ई पर आ रहे हैं तब भी हमें ये चिन्ह मिल रहा है, जब हम ई से डी पर जा रहे हैं तब हमें यह चिन्ह नहीं मिल रहा है। तो चिन्ह की जो कंडीशन है दोस्तों वह पूरी नहीं हो रही है, इस कारण से जो दूसरा निष्कर्ष रहेगा वो गलत हो जाएगा। देखिए केवल पहला निष्कर्ष ही सत्य है, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष सत्य है, पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर कथन दिया गया और निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष है आई बड़ा या बराबर है पी से। आई के सामने गेट खोला हुआ, आई से हमें पी तक जाना है। तो देखिए आई यहाँ पर है और पी यहाँ है, आई से हमें पी तक जाना है। आई के सामने गेट खोला हुआ, आई से हम के पर आ जाएंगे, के सामने गेट खोला हुआ है, के से हम एम पर आ जाएंगे,
देखिए एम के सामने भी गेट खोला हुआ है, एम से हम यू पर आ जाएंगे, यू से पुल पार करके हम पी पर आ जाएंगे। तो देखिए आई से हम पी तक पहुंच पा रहे हैं। अब चिन्ह की कंडीशन चेक कर लें तो देखिए सभी जगह हमें यह चिन्ह मिलना चाहिए। जब हम आई से के पर जा रहे हैं तब हमें यह चिन्ह मिल रहा है, जब हम के से एम पर जा रहे हैं तब हमें यह चिन्ह नहीं मिल रहा है। तो चिन्ह की जो कंडीशन है वह पूरी नहीं हो रही है। इस कारण से जो पहला निष्कर्ष रहेगा वो गलत हो जाएगा। अब हम दूसरा निष्कर्ष चेक करें तो एल छोटा या बराबर है आई से। तो देखिए आई के सामने गेट खोला हुआ है, आई से हमें एल तक जाना है, आई यहाँ पर है और एल यहाँ है। आई के सामने गेट खुला है तो आई से हम एन पर आ जाएंगे, एन से पुल पार करके हम जे पर आ जाएंगे, जे के सामने गेट खुला है तो जे से हम एल पर आ जाएंगे। तो देखिए आई से हम एल तक पहुंच पा रहे हैं। अब हम चिन्ह की कंडीशन चेक करें तो देखिए जब हम आई से एन तक जा रहे हैं तब हमें यह चिन्ह मिल रहा है, एन से जे पर जा रहे हैं तो बराबर का चिन्ह मिल रहा है, मतलब ये भी चल जाएगा। जब हम जे से एल पर जा रहे हैं तब भी हमें यह चिन्ह मिल रहा है। तो चिन्ह की जो कंडीशन है दोस्तों वह पूरी हो रही है, हमें सभी जगह ये चिन्ह मिल रहा है। तो दूसरा निष्कर्ष रहेगा दोस्तों वो सही हो जाएगा और पहला निष्कर्ष गलत है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, केवल निष्कर्ष दो सत्य है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों, कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला निष्कर्ष है जेड छोटा या बराबर है पी से। तो देखिए पी के सामने गेट खोला हुआ है, पी से हमें जेड तक जाना है, पी यहाँ पर है और जेड यहाँ है, पी से हमें जेड तक जाना है। तो देखिए पी के सामने गेट खोला हुआ है, पी से हम जे पर आ जाएंगे, जे से पुल पार करके हम बाय पर आ जाएंगे, बाय के सामने गेट खोला है तो बाय से हम जेड पर आ जाएंगे। तो देखिए पी से हम जेड तक पहुंच पा रहे हैं। अब हम चिन्ह की कंडीशन चेक करेंगे, सभी जगह हमें ये चिन्ह मिलना चाहिए। तो देखिए जब हम पी से जे पर जा रहे हैं तब भी हमें ये चिन्ह मिल रहा है, जब हम जे से बाय पर जा रहे हैं तो बराबर का चिन्ह मिल रहा है, मतलब ये भी चल जाएगा। जब हम बाय से जेड पर जा रहे हैं तब भी हमें ये चिन्ह मिल रहा है। तो चिन्ह की जो कंडीशन है वह पूरी हो रही है। इस कारण से जो पहला निष्कर्ष रहेगा वो सही हो जाएगा। अब हम दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे, ए छोटा या बराबर है पी से। तो देखिए पी के सामने गेट खोला हुआ है, पी से हमें ए तक आना है, पी यहाँ पर है और ए यहाँ है, पी से हमें ए तक आना है। तो देखिए पी के सामने गेट खोला हुआ है, पी से हम क्यू पर आ जाएंगे, क्यू से पुल पार करके हम बी पर आ जाएंगे, बी से पुल पार करके हम ए पर आ जाएंगे। तो देखिए पी से हम ए तक आ पा रहे हैं। अब हम चिन्ह की कंडीशन चेक करेंगे, जब हम पी से क्यू पर जा रहे हैं तब भी हमें ये चिन्ह मिल रहा है, जब हम क्यू से बी पर आ रहे हैं तो देखिए बराबर का चिन्ह मिल रहा है, मतलब ये भी चल जाएगा। जब हम बी से ए पर आ रहे हैं तो भी बराबर का चिन्ह मिल रहा है, ये भी चल जाएगा। तो चिन्ह की जो कंडीशन है वह पूरी हो रही है। इस कारण से जो दूसरा निष्कर्ष रहेगा दोस्तों वो भी सही हो जाएगा। तो देखिए दोनों निष्कर्ष सही है। कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। निष्कर्ष ए और निष्कर्ष दो दोनों सत्य है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।